हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित हो और यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो डायग्राम के द्वारा तो क्या करते हैं, इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सब के सब इक्विडिस्टेंट हैं, पैरेलल है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज स्थित हो और केवल उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करते थे, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता था केवल उसी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन पोजीशन तक लेकर आने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितना वर्क डन होगा उसका क्या करते थे, निगेटिव करते थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाता था। यहां भी हम लोगों को यही काम करना है। सबसे पहले देखना ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यह फोर्स F प्लस इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दो दो फोर्स लगेंगे, एक F प्लस और एक F माइनस। क्लियर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहीं तक है, इसके बाद यहां इधर कोई फील्ड नहीं है। जहां फील्ड नहीं है वहां अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। समझ गए ना। देखिए तो अब सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे। तो जब इंफिनिटी से लेकर आएंगे इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, और जब फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन देखिए यहां से शुरू होगा, यहां से वर्क डन होगा, यहां से चार्ज को लेकर जाएंगे इधर की ओर। तो देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन मुझे ले जाना है चार्ज को यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और फोर्स इधर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से यहां निगेटिव चार्ज को जब हम लोग इंफिनिटी से लेकर आएंगे, देखिए आप लोग, तो जब इधर से निगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को लेकर आएंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन यहां के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगना शुरू होगा, और ये फोर्स किधर लाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, देख लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल टू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री के बराबर। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां से एक
परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देख लीजिए। और ये डिस्टेंस यहां देखिए कितना होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो इस तरह से बने हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ये अगर x हो इतना तो ये भी हो जाएगा x, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं b, और b कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब देखिए इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 2a, तो यहां b इक्वल टू 2a इंटू कॉस थीटा। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, द वर्क डन by the electric field, work done by the electric field in bringing the point charge plus small q from infinity to its given position। क्या करें, देखिए वर्क डन पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना है तो वर्क डन इधर तो होगा नहीं क्योंकि कोई फोर्स नहीं रहेगा, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन होगा, यहां लिखना होगा WE1 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और पुनः यहां देखेंगे WE1 इक्वल टू फोर्स कितना है Q इंटू E, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के लेंथ के बराबर, और ये क्या है x इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल इधर है। अपोजिट डायरेक्शन के बीच एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री के बराबर। और तब यहां देखिए क्या होगा, WE1 इक्वल टू Q इंटू E इंटू एक्स इंटू -1, और यहाँ WE1 इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू एक्स। और इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे द वर्क डन by the electric field in bringing the point charge क्या होगा, प्लस स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स गिवन पोजीशन
देखिए निगेटिव चार्ज को, यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निगेटिव चार्ज है उसे इंफिनिटी से कहां तक, यहां तक गिवन पोजीशन तक लाने में किया गया वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन होगा W E2 फोर्स नेगेटिव चार्ज पर F माइनस इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और W E2 फोर्स बराबर क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इधर तो कोई वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन होगा जब चार्ज फील्ड में इंटर करेगा, मतलब यहां से यहां तक जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इधर फोर्स भी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के लेंथ के बराबर x प्लस बी, तो यहां हो जाएगा x प्लस बी इंटू कॉस 0 डिग्री, और यहां W E2 Q E इंटू एक्स प्लस बी इंटू 1, ठीक है। और अब इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं टोटल, क्योंकि देखिए W E1 का कैलकुलेशन कर चुके हैं, W E2 का कैलकुलेशन कर चुके हैं, और अब हम लोगों को यहाँ B का कैलकुलेशन हो चुका है। तो अब आगे क्या करना है, टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, नाउ कमा द टोटल वर्क डन बाय द, बस केवल लिखना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कैलकुलेट करना है ना, W E1 प्लस W E2, ये टोटल वर्क डन W E1 प्लस W E2, और फिर यहां W E1 कितना था, W E1 था Q इंटू E इंटू एक्स, ये निगेटिव था, और W E2 है Q इंटू E इंटू B प्लस एक्स, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे, W E इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू एक्स प्लस Q E इंटू B प्लस Q E इंटू एक्स। अब यहां देखिए कुछ कटने वाला है, माइनस प्लस, और अब यहां लिखेंगे W E Q E और B का वैल्यू कितना आया है, आप लोग देख लीजिए, पीछे दिखाया जा चुका है। B का कैलकुलेशन जब किए थे ये आया था 2A cos थीटा, यहां थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर के बीच का एंगल है। अब यहां W E Q इंटू 2A इंटू E cos थीटा, और आप लोग पढ़े तो हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों में से किसी भी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा P इंटू E इंटू कॉस थीटा, वेयर P इक्वल टू Q इंटू 2A इक्वल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और अब क्या कहेंगे, टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन तो हो गया, और जब टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन हो गया तो अब हम लोग को करना क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेंगे, U इक्वल टू कितना, माइनस WE, U इक्वल टू माइनस, और WE का वैल्यू क्या है, PE cos थीटा। ध्यान दीजिए आप लोग, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा। P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल। अगर इसे लिखना हो या स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये डाइपोल मोमेंट का मॉड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड इंटू कॉस थीटा। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। याद रखिएगा आप लोग, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करके और उसका निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है स्पेशल केसेज, और स्पेशल केसेज में फर्स्ट केस जो पढ़ेंगे हम लोग अभी, इफ P वेक्टर एंड E vector are parallel to each other। ध्यान देंगे आप लोग, P वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E वेक्टर मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों जब पैरेलल हो तो पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन होता है। वेक्टर अगर दो पैरेलल हो तो वेक्टर के केस में पैरेलल का मतलब होता है इक्वल डायरेक्शन। तो यहां लिखना होगा दैट इज थीटा इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो P इंटू E इंटू नहीं 1, और यहां होगा U इक्वल टू माइनस P इंटू E। याद रखिएगा आप लोग, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से स्थित हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे कंडीशन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस P इंटू E के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहां लिखना होगा इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल
ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखना होगा दैट इज U मिनिमम इक्वल टू माइनस P इंटू E। यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू। और अब लिखेंगे केस सेकेंड, ये क्या है, इफ E vector and E vector are anti-parallel to each other. P vector and E vector are anti-parallel to each other, that is थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो देखिए अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल, वेक्टर के केस में पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनके बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री, और जब इक्वल हो तब एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहां पर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस P इंटू E कॉस 180 डिग्री U इक्वल टू माइनस PE इंटू -1 माइनस माइनस प्लस P इंटू E। और जैसे देखिए माइनस P इंटू E इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है, प्लस P इंटू E इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां लिखना होगा इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक potential energy of an electric dipole। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिखना होगा दैट इज U इक्वल टू क्या, प्लस P इंटू E। ठीक है, और लास्ट में केस थर्ड, इफ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर P वेक्टर E वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा, देख लीजिए 90 डिग्री। और तब देखेंगे यहां क्या होगा, देन U इक्वल टू माइनस PE कॉस 90 डिग्री, और इसके बाद U इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू 0, और फिर यहां U इक्वल टू 0। देख लीजिए, तो ये 3 स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को।